नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रांग यानी सक्सेस सेल्फ टीम कैसे तैयार करें। दोस्तों, आज हम अपना 25 साल का एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। हमने कैसे अपनी स्ट्रांग टीम तैयार की थी, किस तरह से हमने मार्केट को कैप्चर किया था, किस तरह से हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया था और किस तरह से हमने दोस्तों जिसे हमने एमआर रखा था यानी सेल्समैन को रखा था, किस तरह से हम उसके साथ मैनेजर बन के जाते थे, कैसे तैयार करते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वही अनुभव शेयर करेंगे। आप कितने भी नए हैं दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपने सेल्स टीम को तैयार करते हैं तो दोस्तों अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांड करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं और आपको मार्केट में जाने में शर्म आती है, जैसे लोगों से बात करने में शर्म आती है। दोस्तों, हमें बहुत शर्म आती थी, हम कभी एमआर बन के नहीं गए। हमने जो शुरुआत में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, एमआर बन के जाने में बताने में बड़ी शर्म लगती थी। तो हमने क्या किया, तो दोस्तों हमने तो शुरुआत में हालांकि किया, जाते थे डॉक्टर के पास पहुंचते थे, कहते थे सर विजुलेट है, विजुलेट में आप क्या पूरा बताएं, ये एक प्रोडक्ट है आप इसे ले लीजिए। बस ऐसे मोटिव करके हमने शुरू कर दिया। ऐसा हमने सिर्फ 1 से 2 महीने किया। उसके बाद हमने एक एमआर को रख लिया, एमआर को रख लिया, तब हम मैनेजर बन के जाने लगे। तो हमको गर्व होने लगा कि हम इस कंपनी के मैनेजर हैं। तो अगर आपको ऐसे फीलिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको अगर मेडिकल लाइन में तैयार करना है तो वहां पे एमआर होते हैं दोस्तों, एमआर होते हैं। और दोस्तों अदर फील्ड में सेल्समैन होते हैं। क्या होता है? सेल्समैन। तो दोस्तों अगर आपको अपना सेल्समैन, सबसे पहले एक सेल्समैन रखना होगा। सेल्समैन, तो सेल्समैन को कैसे आपको निगरानी करना, अगर आपके पास पैसा है तो 3 तरीके होते हैं। एक होता है सेल्समैन होते हैं दोस्तों, उसके बाद होते हैं आरएसएम होते हैं, जेडएसएम होते हैं, जोनल सेक्टर मैनेजर, रीजनल सेक्टर मैनेजर। आरएसएम मतलब रीजनल सेक्टर मैनेजर, जेडएसएम जोनल सेक्टर मैनेजर। और सेल्समैन जो होता है दोस्तों, आपका कैसे डिस्ट्रिक्ट है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो एक सेल्समैन से काम चल जाएगा। अगर आपका महानगर है, जैसे दोस्तों लखनऊ है, दिल्ली है, बॉम्बे है, जो ये मेन सिटी है, अगर ये महानगर है तो महानगर में कम से कम 4 से 5 सेल्समैन चाहिए, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा होता है और वहां पे ज्यादा दुकानें होती हैं। तो एक जो है सेल्समैन उसे कवर नहीं कर सकता है, एक एमआर उसे कवर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 3-4 रखना होगा। तो दोस्तों सेल्समैन को कैसे हम निगरानी करें, सबसे ज्यादा यही होता है। जानते क्या होता है? तो जब हमने दोस्तों एमआर को अपने रखा था तो एमआर तो हमारे पास से निकल जाता था, मेडिकल पे विजिट करता था तो मेडिकल के माध्यम से माल जाता था। तो मेडिकल के माध्यम, जैसे आपने मान लीजिए इनको स्टॉकिस्ट बनाया, क्या बनाया, इनको आपने स्टॉकिस्ट बनाया, तो आपका सेल्समैन क्या करेगा, यहां से कांटेक्ट करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, यहां से माल उठाएगा, मार्केट में डिलीवर कराएगा और जाकर के दुकान दुकान से ऑर्डर लेगा, दुकान दुकान से ऑर्डर लेगा। तो वहीं पे खेल करते हैं हर एक सेल्समैन, हर एक एमआर यहीं पे खेल करते हैं। तो दोस्तों एमआर क्या था मेरा, तो मेरे पास से तो मेडिकल पे विजिट करता था, रोज विजिट करता था। एक बार सुबह आता था, भैया मैं माल यहाँ यहाँ पे जाना है, जो ऑर्डर लाता था वो ऑर्डर फार्म मेडिकल वाले को दे देता था, मेडिकल वाले वहां वहां माल पहुंचा देते थे। अब उसके बाद फिर शाम को अगले दिन फिर आता था, लेकिन इस बीच में वो क्या करता था, किसी के यहाँ जाके जो उसके जानने वाले हैं वहां बैठा रहता था, पूरा दिन बैठा रहता था, या मेडिकल पे जाके बैठा रहता था, मतलब रोज कॉलिंग नहीं करना था। तो हमने एक दिन ऐसे मार्केट में निकला और उसे बैठते हुए देख लिया कि यहीं पे बैठा है। फिर हमने शाम को देखा तो वहीं पे बैठा है पूरा दिन। और फिर जब हमने अगले दिन उससे बात किया, सर मैं तो कॉल करने जाता हूँ, इतना डॉक्टर के कॉल किया। तो हम कहे अगर इसे ऐसे कहना ठीक नहीं है। तो फिर हमने आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया, ठीक है आप जिस डॉक्टर को कॉल करेंगे उस डॉक्टर के पास जाएंगे, जो है वहां पे या तो उनसे थोड़ा सा हमारा बात करवा दीजिएगा, या तो फिर दोस्तों उनके साथ एक सेल्फी लेके भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। या फिर 2 तरीका कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है उस डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पास मंगा लीजिए, उस डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप क्या करेंगे, एक आपके पास बहाना है। जैसे एमआर क्या होता है, रोज डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो एरिया होता है, जैसे रूट हो जाता है, एक रूट है,
ये चौराहा है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट से चारों तरफ जो रूट गई होती है, इसी तरह से वहां पे दिन डिसाइड हो जाता है। सोमवार को इस रूट पे, मंगलवार को इस रूट पे, बुधवार को इस रूट पे, बृहस्पतिवार इस रूट पे। तो हफ्ते में एक ही बार डॉक्टर को कॉल किया जाता है। तो जैसे जिस दिन लड़का कॉल करने गया है तो शाम को आपको एक काम करना होगा। इससे क्या है कि आपका उनका संबंध भी बढ़ेगा और ये भी पता चलेगा लड़का कॉल कर रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर का नंबर आपके पास होना चाहिए। तो भैया डॉक्टर एमआर से आपको कहना है कि उसका नंबर आप हमको दे दीजिएगा। तो डॉक्टर को शाम के समय, जैसे लड़का दिन में विजिट कर रहा है तो शाम के समय ऐसा करिए, जब जानिए डॉक्टर आप फ्री हो गए तो फ्री समय में सर और कैसे हैं आप, हाल चाल पूछिए, उन्हें ब्लेसिंग करिए। उसके बाद सर कैसे प्रोडक्ट चल रहा है थोड़ा सा देखिए। तो लड़का तो आज आपको कॉल किया होगा, वहीं पे पता चल जाएगा वो कॉल कर, जब दो एक बार ऐसे करेंगे तो लड़का सक्रिय हो जाएगा, डेली आपको कॉल करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरे, कितना कॉल जा रहा है, फिर आपको अगर बजट है तो फिर ये आरएसएम की आकर आरएसएम जाके मिलता है। नहीं तो अगर आपके पास अभी इतनी बड़ी सेल्स टीम नहीं, आप यहीं पे, तो आप ही खुद मैनेजर बन जाइए, खुद मैनेजर बन के जाइए। मैनेजर बन के जाएंगे, हफ्ते में एक दिन विजिट करेंगे, लड़का आ रहा है कैसे, इससे आपका वो बढ़ता है, ये सेल्स बढ़ता है। दूसरा, ये तो हो गया मेडिकल टाइप में। अगर आपका ऐसे कोई प्रोडक्ट है, किराने से संबंधित प्रोडक्ट है, कपड़े से संबंधित प्रोडक्ट है, तो दोस्तों सेल्समैन को भेजिए। सेल्समैन से भेजने के बाद दुकानदार का यहाँ पे भी आपको नंबर लेना है। दुकानदार का नंबर लीजिए। नंबर लेने के बाद आप एक को समय में उसे बात करिए। जैसे लड़का आज कॉल करने गया है तो अगले दिन या उसी दिन शाम को, आज तो लड़का गया था सर कैसे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा प्रोडक्ट मेरा सेल बढ़ाइए, लड़का गया, बड़ा इंप्रेशन है, आप मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे आप कुछ उनसे बातें करेंगे तो ये पता चलेगा लड़का डेली मार्केट में चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। ये चीजें होता है। और हफ्ते में आपको एक दिन लड़के के साथ विजिट करना होगा। जैसे लड़का गया आज उसका इस रूट पे है, तो इस रूट पे आप चले जाइए, इस रूट पे आप चले जाइए और विजिट करिए उसके साथ, देखिए किसके साथ जा रहा है, कैसे बात कर रहा है, आपका प्रोडक्ट कैसे लगवा रहा है। ये निगरानी रखना पड़ेगा, नहीं तो हर एक क्षेत्र में लड़के बदमाशी करते हैं। वो मार्केट में 3 दिन ही काम करेंगे, पूरे 7 दिन 6 दिन काम नहीं करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, या 4-6 दुकान पे आप जाके विजिट कर लेंगे, उसके बाद नहीं विजिट करेंगे। तो डेली आपको कॉल करवाना पड़ेगा, डेली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, वहां पे प्रोडक्ट आपका लगे या ना लगे। डेली जब आप रूटीन में उनके साथ संपर्क में रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपका सेल एक न एक दिन निकलेगा। ये तो हो गया अगर आप मैनेजर आप खुद बन रहे हैं, तो यहाँ सेल्समैन हो गया, मैनेजर आप बन रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको बड़ी टीम तैयार करना, आपके पास पैसा है, तो दोस्तों ऐसा होता है एक सेल्स टीम तैयार की जाती है। सेल्समैन होता है, सेल्समैन के ऊपर होता है मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर रखा जाता है आरएसएम। अब ये आरएसएम, फिर जेडएसएम, जेडएसएम, ये जेडएसएम क्या, ये आरएसएम। जैसे ये सेल्समैन हो गया, हमने बता दिया, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगा। तो दोस्तों इसी तरह से 5-6 डिस्ट्रिक्ट को जो है एक मैनेजर कवर करता है, यानी कि 6-7 6-7 सेल्समैन को एक मैनेजर कवर करेगा। 6-7 सेल्समैन को, ये आपके ऊपर है। 6 सेल्समैन को, अब जैसे कि ये मैनेजर जो है, सेल्समैन वहां काम करेगा तो मैनेजर उनके साथ विजिट करेगा। ये हो गया हफ्ते में एक दिन, 15 दिन पे एक दिन। अब ये मैनेजर के ऊपर कौन होता है, ये आरएसएम होता है। आरएसएम कितना दिन पे विजिट करेगा, हर एक दुकान पे 15 दिन पे विजिट करेगा, 15 दिन पे विजिट करेगा। और दोस्तों जो जेडएसएम होता है महीने में एक बार विजिट करेगा, लेकिन महीने में एक बार विजिट करेगा ये पार्टी के पास, लेकिन ये जो है आरएसएम, जेडएसएम जो है आरएसएम को कॉल करेगा, इनसे पूरा टारगेट हिसाब किताब लेगा, कितना सेल हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आरएसएम क्या करेगा, मैनेजर को टाइट करता है, और मैनेजर किसको टाइट करेगा, सेल्समैन को टाइट करेगा। ये बढ़िया मल्टीनेशनल अगर आपको टीम तैयार करना है, तो मल्टीनेशनल टीम तैयार करने के लिए अब जेडएसएम किसको रिपोर्ट करेगा, जेडएसएम डायरेक्ट जाकर के एमडी इनको रिपोर्ट करता है। एमडी इनसे पूरा लेखा जोखा लेता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा इतना सेल होना चाहिए। अब इसके लिए आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा। टीम तो हो गई, सेल्समैन, मैनेजर, आरएसएम हो गया। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ सेल्समैन रखिए,
मैनेजर आप खुद बनिए, एक एक डिस्ट्रिक्ट को पहले कवर करिए। अब वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना सेल हो रहा है। अगर आपको ये लंबी टारगेट है तो लंबी टारगेट में आपको कम से कम 20 लाख 15 लाख रुपए का सेल होना चाहिए महीने का। अब इस पे डिपेंड करता है, अगर फार्मा डिवीजन है तो 10 लाख 15 लाख महीने का सेल होना चाहिए। 5 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए, 5 लाख का सेल एक एमआर से होना ही चाहिए मिनिमम। और दोस्तों अगर अगर अदर कंपनी है तो अदर कंपनी में 2 लाख 3 लाख जैसे कंपनी है, किराने की कंपनी है, बिस्किट है, टॉफी है, उसी हिसाब से सेल होगा। अगर पूरी टीम है, पूरी टीम नहीं है, सिर्फ आप मैनेजर रख के अभी ऐसे काम करवा रहे हैं सेल्समैन और मैनेजर के माध्यम से दोस्तों, तो भी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का सेल होना चाहिए। लेकिन ये आपको हमेशा सर्वेक्षण करते रहना चाहिए, सेल्समैन के साथ आपको लगा रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दूसरा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको समय समय पर आप अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि जिसको सेल्समैन बनाए हैं, मैनेजर को भी प्रोत्साहित करेंगे, आरएसएम को भी प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित का मतलब उन्हें मोटिव करेंगे। मोटिव कैसे कर सकते हैं? जैसे दिवाली आ रहा है, उन्हें दिवाली बोनस दीजिए, दिवाली गिफ्ट दीजिए, आपको देना पड़ेगा, करना पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे कोई और त्योहार आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो नए साल पे भी आपको अपने सेल्समैन के साथ करिए। और उसका आपके सेल्समैन का कभी बर्थडे आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। जब उसका बर्थडे आ रहा है तो उसे बर्थडे गिफ्ट दीजिए, हो सके तो ऑफिस में बैठ के सेलिब्रेट कर दे। इससे क्या होता है, आपका और सेल्समैन का एक जुड़ाव बना रहता है, आपका मैनेजर का एक जुड़ाव रहता है। वो कम पैसा थोड़ा सा पाएगा तो भी आपके यहाँ लगा रहेगा, और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। और दोस्तों एक काम दूसरा, जब अभी कोई त्योहार आ जाए, जैसे दिवाली आ रहा है, नया साल आ रहा है, कोई उत्सव आ रहा है, इस समय अगर आप मेडिकल लाइन में है तो डॉक्टरों को गिफ्ट दीजिए, मेडिकल वालों को गिफ्ट देना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट देना पड़ेगा। यानी समय समय पर आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। इससे आपका कंपनी के प्रति झुकाव बना रहता है, जुड़ाव बना रहता है। और गिफ्ट कैसे होगा, कोई प्रोडक्ट आप लिखवा रहे हैं, उस प्रोडक्ट से संबंधित आपका कंपनी जो है, कंपनी से उसका लोगो वोगो बना होगा, बढ़िया से गिफ्ट आप प्रमोट करके। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर के दिमाग में या दुकानदार के दिमाग में आपका कंपनी का नाम हमेशा उससे बना रहेगा, तो इससे बना रहता है। तो दोस्तों सेल्स टीम जब भी तैयार करना, ऐसे तैयार करना। अगर आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो दोस्तों, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप एक किसी पुराने सेल्समैन को लीजिएगा। अगर फार्मा कंपनी है तो जो एमआर पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो उसे आप अपने पास लाइए। अगर वैसी कोई कंपनी है तो किसी भी बड़ी कंपनी में जो सेल्समैन काम कर रहा है उसे आप अपने पास लाइए। अब आप कहेंगे उसे कैसे मेरे पास आएगा? दोस्तों अगर वो मेडिकल लाइन में काम कर रहा है कोई एमआर, तो उसका वेतन कम से कम 40-50 हजार रुपए जाएगा, 40-50 हजार इंसेंटिव वगैरह मिला के जाता है। तो उसे आप यहाँ पे 55 से 60 हजार रुपए देंगे। अब वो 40 से 50 हजार जो पाता है तो उसको फिल कितना करता है, 7 से 8 हजार, 8 हजार, 7 लाख, ये 7 से 8 सॉरी 7-8 लाख महीने का सेल होती है। अगर अदर कंपनी में है दोस्तों तो उसको भी 40-50 हजार रुपए वेतन है, 40-50 हजार वो पाता है, इंसेंटिव मिला करके वो प्रमोट कुल मिला के उसका 40-50 हजार चला जाता है। तो जितना उसको मल्टीनेशनल कंपनी में मिल रहा उससे 10 से 5 हजार आप एक्स्ट्रा दीजिए। हो सकता है एक्स्ट्रा देने का प्रॉफिट आपको 1 महीना आपको घर से देना पड़ सकता है, 2 महीना आपको घर से देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो नया रहेगा तो आपको घर से नहीं देना पड़ेगा, पुराना रहेगा तो घर से नहीं देना पड़ेगा। वो नया सेल्समैन रहेगा, नया एमआर रहेगा तो आपको घर से देना पड़ सकता है। पुराना है, अब पुराना है तो पुराना वाला कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर वो किसी सेल कर रहा है दोस्तों, सेल कर रहा है तो उसके पास इतनी बढ़िया बढ़िया टीम है, 10 लाख उसमें सेल कर रहा है, तो इस कंपनी में जब आएगा, आज वो पहले मल्टीनेशनल कंपनी में, जब वो किसी छोट कंपनी में आएगा तो वो जो जिसके पास डॉक्टर के पास जा रहा है वो डॉक्टर सोचेगा यार बड़ी कंपनी में तो उसी में ये भी होगा, वो उसके माइंड में नहीं है, वो आपके चेहरे को जान रहा है। तो जब जाएगा उनके डॉक्टर के पास कॉल करने तो होगा, सर
बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हमने अभी इस कंपनी को ज्वाइन करी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, इसे आप तो डॉक्टर तुरंत, क्योंकि वो एमआर से उससे संबंध है, कंपनी से मतलब नहीं, एमआर से संबंध है, तो आपका प्रोडक्ट तुरंत लग जाएगा। अगर उसमें वो 10 लाख रुपए सेल कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो 2 लाख सेल आते ही इसमें कर देगा महीने में। अगर वो 2 लाख रुपए सेल कर रहा है, आप उसे 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो भी आप घाटे में नहीं है, तो भी आप घाटे में नहीं जाते हैं अपने प्रोडक्ट। अगर इसी अदर कंपनी में है, जैसे किराने से संबंधित, जूते चप्पल से संबंधित कोई अच्छी कंपनी में सेल्समैन है, अगर उसमें वो 5-6 लाख रुपए सेल कर रहा है, तो आपकी कंपनी में जब आएगा तो 2 लाख रुपए तो आराम से सेल देगा, तो भी आप 50-60 हजार रुपए उसे दे देंगे, तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। यानी कि जितना सेल कर रहा है उसका आप 20% दे देंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। मान लीजिए वो आपको 2 लाख का सेल दे रहा है, 20% है, आप उसे 40,000 देंगे, आप घाटे में नहीं है। 50,000 देंगे, घाटे में नहीं है। 60,000 रुपए देंगे, घाटे में नहीं है, क्योंकि ये आपका नुकसान नहीं जाएगा। इसलिए सेल्समैन जब भी रखिएगा, अनुभवी सेल्समैन रखिएगा, जब भी एमआर रखिएगा, अनुभवी एमआर रखिएगा, और उससे हमेशा संपर्क में रहिएगा, चाहे जैसे, और समय समय पर आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस ढंग से आप अपने सेल्फ टीम को स्ट्रांग बनाएं, सेल्फ टीम को तैयार करें, आप कभी कंपनी में घाटे में नहीं रहेगी। और इससे संबंधित कोई अनुभव चाहिए दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सेल्फ के ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया था, सर सेल्फ टीम कैसे तैयार करें, फिर हमने बताया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने सेल प्रोडक्ट को हर एक काउंटर पर कैसे लगाएं, हम अपने प्रोडक्ट को दुकानों के पास कैसे लगाएं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा कंपनियां हमेशा आ रही हैं, सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना प्रोडक्ट कैसे लगाएं, वो कौन सी तकनीक है, उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। आप अपना प्रोडक्ट कैसे ले जाके नई दुकानों पर लगाएं, अपने नए प्रोडक्ट को आप आसानी से बेच सकते हैं, वो तरीका हम आप लोगों से शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।